जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं हिमालय वासी और भारत की राजधानी नई दिल्ली से जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र नगर। आज आपको मैं हिमालय क्षेत्र के एक ऐसे खट्टे मीठे फल के बारे में जानकारी दूंगा जिसे देवताओं का फल कहा जाता है और मान्यता है कि देवराज इंद्र इसी फल को खाते रहे। जी हाँ, ये जम्मू से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक मिलता है, नेपाल में भी मिलता है। यदि आप पहाड़ों की तरफ मई और जून में जाते हैं तो आपने अवश्य इसको फल को खाया होगा। नाम है इसका का फल। नाम ही जैसे का फल। क्या फल है का फल? जी हाँ, और इस पर लोक कथाएं भी है कहीं। आप इस बारे में बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी हिमालय लोक को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और एक और है मेरा समसामयिक मुद्दों पर STV। काफल जब भी पकता है तो इसकी सूचना चिड़िया देती है। उत्तराखंड में दो चिड़िया आती हैं, एक कहती है काफल पाको, दूसरी कहती है मिलनी चाको। यह लोक कथाओं में इन चिड़ियों का वर्णन भी है, वो लोक कथाएं में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि यह काफल है क्या। लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि काफल अपने बात खुद करता है कि वह देवलोक का फल है, देवराज इंद्र का वह प्रिय फल है और वह धरती पर आ गया था। उत्तराखंड की लोक कथाओं, लोक गीतों में, यहाँ तक कि संस्कृति में यह फल इतना रचा बसा है कि इसके बगैर संस्कृत की कल्पना की नहीं जा सकती। लोक गीतों में और लोक कथाओं में सबसे ज़्यादा इसी फल का उल्लेख मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में एक काफल मिलता है। यह जम्मू में मिलता है, हिमाचल में मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है, नेपाल में मिलता है और आगे सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों में मिलता है और मेघालय में तो इसे सोहफी के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो यह फल विभिन्न तरह के औषधीय गुणों से भरा पड़ा है। विभिन्न शोध इस फल में एंटीऑक्सीडेंट गुणों के होने की पुष्टि करते हैं, जिनसे शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है और दिल सहित कैंसर एवं स्ट्रोक होने की संभावना कम हो जाती है। इसके फलों में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल पॉलीफेनोल सूजन कम करने सहित जीवाणु एवं विषाणु रोधी प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। काफल को लेकर कई लोक कथाएं भी हैं। उत्तराखंड में कई तरह की लोक कथाएं हैं और नेपाल में भी हैं। पहली कथा है कि किसी गांव में एक औरत और उसकी छोटी बेटी रहती थी। वे बहुत गरीब थे और किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। एक बार माँ सुबह सवेरे घास के लिए गई और घास के साथ काफल भी तोड़ के ले आई थी। बेटी ने काफल देखे तो बड़ी खुशी। माँ ने कहा कि मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, दिन में जब लौटूंगी तब काफल खाएंगे। और माँ ने काफल टोकरी में रख दिए। बेटी दिन भर काफल खाने का इंतजार करती रही। बार बार टोकरी के ऊपर रखे कपड़े को उठाकर देखती और काफल के खट्टे मीठे रसीले स्वाद की कल्पना करती। लेकिन उस आज्ञाकारी बच्ची ने एक भी काफल उठाकर नहीं खाया, यहाँ तक कि चखा भी नहीं। अंततः जब माँ लौटी तो बेटी दौड़ कर गई कि अब काफल खाएंगे, लेकिन माँ ने कहा कि कुछ देर बाद खाएंगे। यह गर्मी का मौसम था, जेठ का महीना था। माँ जब काफल के पास गई और टोकरी से कपड़ा उठाकर देखा तो वे कुछ कम दिखे। उसने बेटी से कहा कि क्या तुमने काफल खाए? तो बेटी ने मना कर दिया। माँ ने सोचा कि बेटी झूठ बोल रही है और उसे गुस्सा आ गया। उसने जोर से एक झापट बच्ची के सिर पर दे मारा। बच्ची उस अप्रत्याशित वार से तड़प के नीचे गिर गई और मैंने नहीं चखे माँ, यह कहते हुए उसके प्राण पखेरु उठ गए। अब माँ का क्षणिक आवेग उतरा तो होश आया। वह बच्ची को गोद में लेकर प्रलाप करने लग गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? यह उसका एकमात्र सहारा जो था वो भी अपने हाथ से उसने खत्म कर दिया था, वो भी तुच्छ काफल के लिए। आखिर लाई किसके लिए थी? वह उसी बेटी के लिए ही तो यह क्या हुआ जो उसे थोड़े खा भी लिए थे। माँ ने उठाकर काफल की टोकरी बाहर फेंक दी और रात भर वह बिलखती रही, रोती रही। दरअसल जेठ की गर्म हवा से काफल कुम्हलाकर थोड़े कम हो गए थे। रात भर जब बाहर ठंडी व नम हवा में पड़े रहने से फिर सुबह वे खिल गए थे और देखा तो टोकरी पूरी भर गई थी। अब माँ की समझ में आ गया था कि ये तो गर्मी से सिकुड़ गए थे। वह रोटी पीटती रही और उसकी भी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि माँ बेटी दोनों पक्षी बन गए
और जब काफल आते हैं तो ये पक्षी बड़े करुण भाव से गाते हैं, काफल पाको मैं नीचा खो, काफल पके हैं और मैंने नहीं चखे। तभी दूसरा पक्षी चीत्कार कर उठता है और कहता है पूर्व तई पूर पूर, यानी पूरे हैं बेटी पूरे हैं। लेकिन यही लोक कथा एक और तरीके से कही जाती है। इसमें कहा जाता है कि दो भाई थे और काफल खाने एक पेड़ पे गए। काफल का पेड़ वैसे भी काफ़ी कमज़ोर होता है और एक भाई ऊपर चलता गया और खुद ही काफल खाता गया, जबकि जो दूसरा भाई था वो नीचे से उससे पूछता रहा कि काफल पक गए, काफल चख ले। तो जो ऊपर पेड़ की टहनी पर था वो कहता रहा, झूठी बोलता रहा कि अभी काफल नहीं चखे। अचानक पेड़ की टहनी टूटी और वह नीचे गिरा और उसी के साथ ही नीचे वाला भाई भी उसके साथ नीचे गिर गया और दोनों की मृत्यु हो गई। और इसी तरह एक कहता है कि काफल पाको, दूसरा कहता है कि मिल नीचा को। यही कथा नेपाल में भी है। नेपाली कथा के अनुसार एक भाई बहन किसी गांव में रहते थे। भाई सेना में भर्ती हो गया था और उसकी बहन गांव में रह गई थी। वह सेना में जाते हुए अपनी बहन से वादा करता है कि वह काफल खाने के लिए अवश्य छुट्टी लेकर गांव आएगा, लेकिन वह युद्ध में मारा जाता है और उसका वादा पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन उसकी बहन हमेशा उसे काफल पकने का संदेश भेजना जारी रखती है। अपनी मृत्यु के बाद भी वह लड़की एक पक्षी के रूप में यह बताने के लिए वापस आती है कि काफल पाक्यो, यानी काफल पक गया है। इस तरह हम देखते हैं कि इस प्यारे फल को लेकर लोक कथाएं भी समाज में हैं और लोक गीतों में तो इसका उल्लेख, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत है। यदि आप कभी हिमालय की तरफ जाए, हिमालय की पहाड़ियों में, तो काफल खाना कभी न भूलना। तो यह थी काफल की गाथा। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और आपके पास भी काफल को लेकर कोई जानकारी है, लोक कथा है, लोक मान्यता है, कुछ भी है, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि बहुत अच्छी जानकारी हो गई तो कोशिश करूँगा एक वीडियो और बने। मिलता हूँ जल्दी ही इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।